हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के PYQs। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C4H6। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स यानी कि जैसे ये C4H6 है, तो आप पहले तो ये पता लगाओगे कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ये है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, तो ये क्या हो सकता है। अब आप वैसे कहोगे तो मैम ये तो एल्काइन लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया आपसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि पहले हमें साइकिल बनानी है, यानी कि ये एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। अगर ये 4 कार्बन की हमने ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमने बना दिया। अब इसमें ये देखो आप कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये कंपाउंड है C4H8, लेकिन हमें चाहिए C4H6, यानी कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से हम अंदाज लगाएंगे कि क्या साइक्लिक कंपाउंड ये हो सकता है। क्लियर हो गई बात, यानी ये साइक्लिक एल्कीन है। क्या है ये कंपाउंड हमारा, साइक्लिक एल्कीन। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने इसमें आइसोमेरिक फॉर्म्स बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो ये फॉर्म हो गई, दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि हमने 3 कार्बन ले लिए, एक कार्बन इसे ऐसे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमने यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया। वही ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे होगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 हो गए, और 3 यहाँ पे हो गए, 6 हो गए। ठीक है, C4H6 हो गया इसकी स्ट्रक्चर, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, हमने यही ट्रायंगल बनाया 3 कार्बन का, ठीक है, एक CH3 ग्रुप हमने यहाँ से जोड़ा है। अब हम डबल बॉन्ड यहाँ ले रहे हैं। नाम बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे। इसका नाम क्या है, 1, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, और इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक, ये तो हमारा साइक्लोब्यूटीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, बताओ भाई क्या हो सकता है। हमने यही ट्रायंगल बनाया है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन। अब हमने इस CH3 ग्रुप को, ये जो यहाँ पर एक हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, अब हम इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दें, एक H कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका आप निकालो क्या बनेगा, C4H कितने होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ पे तो 1 भी नहीं होगा, और 2 यहाँ 6, ये आ गया। ठीक है, ये 5 कंपाउंड, हाँ 4 ही हुए, 4 कंपाउंड ये हो गए। क्या कोई और भी हो सकता है, अब हमें यहाँ थोड़ा दिमाग घुमाना होगा। एक कंपाउंड होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएंगे। हमने पढ़े थे ना नॉमेनक्लेचर में, बाईसाइक्लो कंपाउंड के बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। ठीक है, देखो ये 2 कार्बन, ये ब्रिज कार्बन कहलाते हैं। ये ब्रिज के थ्रू एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई कार्बन नहीं, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। जहाँ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं उनके नाम हम पहले लिखते हैं, इस पे कोई कार्बन नहीं है, डेट इज दिस। तो यानी कि कितने हमारे पास मिल गए, हमारे पास टोटल बने 5। कितने बने भाई बच्चों, 5 बने। तो जो है हमारा क्या आंसर होगा, फर्स्ट का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी में दे रखा है 5। क्लियर हुआ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, C2 is rotated anti-clockwise 120 डिग्री अबाउट C2C3 बॉन्ड, द रिजल्टिंग कन्फॉर्मर इज। देखो आपको क्या दिया हुआ है, CH3HH, ठीक है, और इसके पीछे की तरफ एक H हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा है, ये CH3
ये वाला एक C ये, ठीक है ना, इसको उन्होंने बताया 2 से, और इसके पीछे जो C है जिससे ये 2H और एक CH3 जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पे इन्होंने 3 बताया है, ठीक है, जो पीछे कहीं ना कहीं ऐसे करके जुड़ रहा होगा आपस में। क्लियर है, वो C हमारा क्या कहलाएगा 3। तो अब इन्होंने क्या कहा, हमने C2 को, ये वाला C2 इसको हमने रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमने ये वाला जो है, देखो ब्लैक वाला जो है ना, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, ठीक है, हमने इसको रोटेट करा और कितना करा 120 डिग्री। 120 डिग्री देखो बच्चों कितना हो जाएगा, लगभग ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमने इसको 120 डिग्री रोटेट कर दिया तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ठीक है, रोटेशन के अकॉर्डिंग। पीछे वाला एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब बताओ मुझे ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, जब CH3 CH3 पास आते हैं तो ये गॉसियन फॉर्म कहलाती है। क्लियर, गॉसियन फॉर्म कहलाती है। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रिजल्टिंग कन्फर्म कौन सा होगा भाई, डेट इज गॉसियन। आंसर हो गया हमारा 2 का C। समझ में आया, ये क्वेश्चन आया है 2004 मेंस में। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following compounds exhibit stereoisomerism? अच्छा, अब आपसे ये पूछा गया है किस में स्टीरियोआइसोमेरिज्म होती है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो है 3 टाइप की मैंने बताया था आपको, एक कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना तो देख ही सकते हैं कि किस में स्टीरियोआइसोमेरिज्म हो सकती है, किस में नहीं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 2-मिथाइल ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 1 का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ है, और 2-मिथाइल। अब ध्यान से देखो, आप क्या इसमें कोई हो सकती है आइसोमेरिज्म, कौन सी हो सकती है भाई। देखो बच्चों, ऑप्टिकल तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल तो यहाँ पॉसिबल नहीं। देखो जहाँ भी डबल बॉन्ड है तो वहाँ क्या देखा करो बच्चों, आप अक्सर ज्योमेट्रिकल देखा करो। डबल बॉन्ड है ये CH2, 2 H यहाँ जुड़े हुए हैं। ज्योमेट्रिकल अभी हम आगे पढ़ेंगे, इवन हम बाद में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब आप देख ही लीजिए। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये शर्त होती है कि जो भी 2 ग्रुप किसी एक कार्बन से जुड़े हों वो आपस में अलग अलग हों। अगर एक जैसे हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो यानी कि इसमें आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इस C से जुड़े हुए दोनों H एक जैसे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे H की जगह यहाँ पे एक हम H और एक Cl ले लेते तो मामला सेट हो जाता, हमारा चल जाता, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम B देखते हैं। 3-मिथाइल ब्यूटाइन 1, 3-मिथाइल ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, 3-मिथाइल ब्यूटाइन 1। बच्चों यहाँ तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है भाई। और अगर हम यहाँ पर अब कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक H आ गया, यहाँ पे हमारे 3 H आ गए। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है भाई बच्चों, यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो अब यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है ना। अगर जब सपोज कर हम इसको सब्स्टिट्यूट भी मान लें और इस C से हम एक H ये जोड़ें, अब बताओ यहाँ पे कुछ है पॉसिबिलिटी इन 2 C के बीच में, या फिर इन 2 C के बीच में देखा जाए? नहीं जी, यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस C से तीनों C जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस C से तीनों C जुड़े हुए हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा C, 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड है 1 2 3, 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो भाई इसमें पता लगाते हैं। यहाँ पे एक CH3 आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया। कौन सा लगाओगे आप? कन्फर्मेशनल लगाओ,
एक H यहाँ हो गया, पॉसिबल है यहाँ। एक CH3 ये है, 1 2 3 4, इन दो C के बीच देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बन पाती है या नहीं बन पाती है, वो हम देख रहे हैं अभी, चेक करते हैं। एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये और एक H ये, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल बच्चों, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कन्फर्मेशनल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप कैसे पता लगाओगे? ये 3 मिथाइल है। अब यही 2 मिथाइल देखें तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल का क्या बनेगा? वन 2 मिथाइल CH2, यहां देखो बच्चों CH3HH, इस C से हमने जोड़ा एक CH3, एक H, एक COOH। अब यहां देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ देखो 2 बल्कि ग्रुप आपस में हैं, तो ये क्रिएट करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड ही कम स्टेबल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, यहाँ पे एक CH3 है, 2 H है, अपने आराम से रहेंगे। ये COH है, बीच में H है, ये CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? D, ठीक है। ये बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत ज़्यादा। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया भाई? इसका थर्ड का हो गया D। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं 4th। फोर्थ ऑप्शन पे देते हैं ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। मोनोक्लोरो का मतलब हम सिर्फ एक क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। हम फर्स्ट ऑप्शन से लेके चलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन यानी कि दैट इज दिस, मतलब पूरा आप लिख सकते हो, हमने तो शॉर्ट में लिख दिया था। अब हमने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बताओ आप? CH2Cl, ठीक। जो भी बनेगा इसी पे जुड़ेगा मोनोक्लोरो। आप चाहो यहाँ जोड़ दो, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा टर्मिनल पर ही, मिलता ही नहीं है दूसरा, ठीक। पर ऑप्शन है ही नहीं। जो होता क्या है, आप ही कहोगे कि मैम क्यों नहीं हो सकता। अब इसमें क्या करेंगे जो बच्चे? मैम क्यों नहीं हो सकता? मैम आप ये बताओ, हमें ये बताओ। अभी किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैम ये बताओ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें देखना क्या रिएक्शन करके वाकई में ये देगा, क्या रिएक्शन होगी और वाकई में ये देगा। नहीं देता है, किसी भी कंडीशन में नहीं देता है। आप चाहे क्लोरीन के साथ किसी भी कैटलिस्ट को लगा दो, ये रिएक्शन में ये कंपाउंड आपको मिलेगा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी इसमें जो है ट्विस्ट है। केमिस्ट्री में कहते हैं ना, थोड़ा ट्विस्ट क्या आ जाता है। हम कहते हैं पॉसिबल तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो हमें देखना होता है। क्या वाकई में ये कंपाउंड मिलता है? नहीं मिलता है कंपाउंड, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हमारा ऑप्शन तो पहला वाला कैंसिल ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन बना लो भाई। चलो भाई साहब, 5 कार्बन एक लाइन में आ गए। 1,2,4-डाइमिथाइल पेंटेन भाई साहब हमारे ये आ गए, ठीक है। ठीक है, अब हमने इनकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी भाई। चलो भैया क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे? क्लोरीन से रिएक्शन करी, ठीक है। यहां पर हमारा जुड़ गया CH2Cl। अब आप कहोगे मैम यहां पे जोड़ो बेटा,
यहाँ जोड़ दो CH2Cl। काउंटिंग कहाँ से करोगे? अगर यहाँ होता तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, काउंटिंग तो वही रहेगी, कंपाउंड तो भाई साहब वही है। अब आपको मैम यहाँ से क्यों जुड़ रहा, वही वाली कहानी आ गई, ये वाला जब यहाँ नहीं जुड़ रहा तो यहाँ क्यों जुड़ेगा, बताओ मुझे। अब आप यहाँ CH2Cl जोड़ लो। अगर आप कहो कि नहीं मैम हम यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, आपका मन नहीं, यहाँ मत जोड़ो, यहाँ जोड़ लो। 1 2 3 4 5, कंपाउंड तो सेम ही है। आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ से जोड़ रहा हूँ CH2Cl, 1 2 3 4 5, कंपाउंड तो वही सेम है। कहीं भी आप Cl जोड़ लो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कंपाउंड एक ही मिलेगा। 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे, केवल 2 पूछे इसमें, 2 से ना ज़्यादा ना कम। यहाँ सिर्फ 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। बेंजीन, अरे भाई साहब बेंजीन आ गई है, कराओ भैया बेंजीन की रिएक्शन। ड्रास्टिक कंडीशन में बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एक Cl हमारा लग जाएगा ऊपर। कट रहा है क्या बच्चों? चलो नीचे लगा देते हैं, ठीक, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। और क्या है, आप एक Cl को यहाँ लगा दो, चाहे 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 कहीं भी लगा दो, एक ही जगह तो लगाना है, रहेगी तो वो क्लोरोबेंजीन ही। समझ में आई बात? तो ये भी होगी कैंसिल। बचा डी में क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ भी देख लेते हैं काम बन रहा है नहीं बन रहा है। ये है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। कराओ यहाँ पे क्लोरीनेशन, क्या होगा CH2Cl, ठीक है, एक ये बना। एक और ट्राई कर लेते हैं, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ भी लगाओगे तो वही सेम बैठेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ लगाते हैं CH2Cl CH3, 1 2 3, 2 मिथाइल पेंटेन। जस्ट अ मिनट, यहां पर एक Cl यहां रिएक्शन करेगा। अब आप कहोगे मैम यहां क्यों रिएक्शन कर रहा है, यहां क्यों रिएक्शन कर रहा है? यहां पे रिएक्शन करने की एक खास वजह है, वो वजह क्या है अब उसे भी समझ लो। वहां पे नहीं कर रहा था, लेकिन टर्शरी कार्बन, ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन सा कार्बन है, यही तो है सारी लड़ाई। यहां ध्यान से देखो, देखो यहाँ तो आपको समझ में आ गया, ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये कंसेप्ट बेटा टर्शरी है, सेकेंडरी नहीं है। वो तो सेकेंडरी थे, वहाँ इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी जुड़ने की, ये टर्शरी है। टर्शरी के पास, इनके पास क्या है, पॉजिटिव आई इफेक्ट डालते हैं। जितने भी CH3 होते हैं, CH3 ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है। इलेक्ट्रॉन किसकी ओर पुश करता है, कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ठीक है, तो कार्बन के पास क्या हो जाता है, जब कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो क्या होगा, सपोज करो, अच्छा आप इसको इस तरह समझते हैं, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन H+ बन के अलग हो गया, इसके बचा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जब इसके पास ये कार्बन आयन बन गया, तो जब हाइड्रोजन अलग हुआ और ये कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो अब जब जैसे Cl इसके संपर्क में आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तेजी से Cl को अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा, तेजी से Cl को अपनी ओर खींच लेगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना लेगा। एक तो डेरिवेटिव हमारा ये बन गया और एक डेरिवेटिव हमारा ये बन जाएगा। समझ में आया क्यों बना, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन, GOC में हमने पढ़ा था, वही GOC यहाँ लगेगी, ठीक। कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा याद करो, अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि मैम क्या बता रही हैं। देखो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था,
GOC में, तो उसमें क्या करा था, जो टर्शरी कार्बोकैटायंस होते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 ग्रुप, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उससे बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर ये कार्बन आयन है, ठीक है ना, यहाँ पे H आयन अलग हुआ है तो ये कार्बन आयन बन गया, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए तेजी से Cl से रिएक्शन कर लेता है और ये मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बना लेता है। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा भाई, फोर्थ का आ जाएगा हमारे पास D, फोर्थ का ऑप्शन आएगा D। ठीक, तो आपके ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पूरे हो गए हैं। लगभग यही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ठीक है ना। अगर कोई और क्वेश्चन आपको मिलता है और नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, ठीक। तो आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और फिर उनके भी PYQs हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद उसके PYQ पढ़ेंगे और ऑप्टिकल पढ़ने के बाद ऑप्टिकल की PYQ पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।